जय श्री हरि नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवराम कथाएं में। बोलिए जगत पिता परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, आज का ये पावन दिन, ये गुरुवार की शुभ बेला कोई साधारण समय नहीं है। ये वो अलौकिक क्षण है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और ममता की प्रतिमूर्ति माता लक्ष्मी की असीम कृपा पृथ्वी पे बरसती है। जो मनुष्य आज के दिन इस पावन कथा को पूरे मन और विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य सदा के लिए विदा हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, गुरुवार का ये दिन देव गुरु बृहस्पति और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब इंसान अपने दुखों के बोझ तले दबके टूटने लगता है, तब केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है, वो है भगवान श्री हरि विष्णु की शरण। आज की ये कथा कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मंत्र है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, विवाह में बाधाएं आ रही है या परिवार में कलह का वातावरण है, तो विश्वास मानिए आज आप बिल्कुल सही स्थान पे आए हैं। इस कथा को सुनते समय अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए, अपनी चिंताओं को श्री हरि नारायण के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वही चमत्कार जन्म लेते हैं। अधूरी भक्ति कभी पूर्ण फल नहीं देती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा के एक एक शब्द को अत्यंत धैर्य और एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य सुने। क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग आपकी व्यथा को मिटा दे। आइए अब उस दिव्य युग की ओर चलते हैं जहां भक्ति और अहंकार का द्वंद्व हुआ था और जहां श्री हरि नारायण ने अपनी लीला से एक भक्त के जीवन को उजाले से भर दिया था। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा था एक अत्यंत मनमोहक और वैभवशाली राज्य सोमपुर की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वयं स्वर्ग से कोई टुकड़ा धरती पे उतर आया हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, जिनके शिखरों पर सूर्य की पहली किरण पड़ते ही वो स्वर्ण के समान चमकने लगते थे। राज्य के बीचों बीच पवित्र अमृत वाहिनी नदी बहती थी, जिसका निर्मल जल कल कल करता हुआ भगवान श्री विष्णु के चरणों को पखारने जैसा प्रतीत होता था। सोमपुर की गलियां शुद्ध चंदन की सुगंध में महकती थी और हर घर के द्वार पर तुलसी का पौधा विराजमान था। इस सुंदर राज्य के अधिपति थे राजा शल्य केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक परम धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में इस कदर फैली हुई थी कि दूर दराज के राज्यों के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के उदाहरण दिया करते थे। राजा के लिए उनकी प्रजा केवल कर देने वाली जनता नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी संतान के समान थी। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था और ना ही कभी किसी के साथ अन्याय होता था। धर्म का डंका वहां इस कदर बजता था कि अधर्म तो सोमपुर की सीमा में प्रवेश करने से भी कतराता था। राजा शल्य की शक्ति का आधार थी उनकी अर्धांगिनी रानी देवयानी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। वो जितनी विदुषी थी उतनी ही मृदुभाषी भी थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो एक बार उनसे मिल लेता वो उनकी शालीनता का प्रशंसक बन जाता था। वे केवल राजमहल के सुखों में लिप्त रहने वाली रानी नहीं थी, बल्कि राजा के हर कठिन निर्णय में उनका मार्गदर्शन करने वाली एक कुशल सलाहकार भी थी। वे न्यायप्रिय थी और दीन दुखियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानती थी। राजा शल्य और रानी देवयानी के जीवन का एक ही मूल मंत्र था, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की अनन्य भक्ति। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे श्री हरि का पूजन करते। शंख की ध्वनि से पूरा महल गुंजायमान होता और नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी आंखों से भक्ति के अश्रु छलक पड़ते थे। उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, पर कहते हैं ना कि समय का चक्र कभी एक समान नहीं रहता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजमहल की खुशियां तब दोगुनी हो गई जब वहां संतान का आगमन हुआ। राजा और रानी के घर में दो अत्यंत सुंदर राजकुमारियों और एक तेजस्वी राजकुमार ने जन्म लिया। पूरे सोमपुर में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया।
गरीबों में स्वर्ण दान किया गया और भगवान श्री विष्णु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया गया। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होने लगे, उनकी प्रकृति और रूप रंग में अंतर स्पष्ट होने लगा। छोटी राजकुमारी, जिसका नाम पूजा था, वो विलक्षण सुंदरता की स्वामिनी थी। उसका वर्ण दूध के समान श्वेत था, आंखें मृग के समान बड़ी और चंचल थी। जो कोई भी उसे देखता उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता था। राजा और रानी उसे साक्षात देवी का रूप मानते थे और जाने अनजाने उनका अधिक प्रेम पूजा की ओर झुकने लगा। वहीं दूसरी ओर बड़ी राजकुमारी हंसा थी। हंसा गुणों की खान थी। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था और उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था, परंतु विधाता ने उसे सांवला वरण दिया था। वो सांवले रंग की थी, जिसके कारण महल के कुछ लोग और यहाँ तक कि उसके माता पिता भी मन ही मन उसे पूजा से कम आंकने लगे थे। हंसा इस बात को महसूस करती थी। जब भी कोई उत्सव होते थे, लोग पूजा की सुंदरता के गीत गाते, जबकि हंसा एक कोने में खड़ी होकर केवल मुस्कुराती रहती थी। सांवले रंग के कारण उसके भीतर एक संकोच घर कर गया था। वो राजमहल के बाहरी आयोजनों में जाने से बचने लगी थी। उसे लगता था कि शायद उसकी उपस्थिति पूजा की चमक को कम कर देगी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। दोनों राजकुमारियां अब विवाह योग्य हो गई थी। उनकी आयु के साथ साथ राजा शल्य और रानी देवयानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी। सोमपुर की राजकुमारियों के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर दूर दूर के राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। राजा शल्य चाहते थे कि दोनों पुत्रियों का विवाह एक साथ ही संपन्न हो, ताकि पिता के रूप में वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सके। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब भी कोई प्रतापी राजकुमार या किसी बड़े राज्य का दूत राजमहल में आता, तो वो छोटी राजकुमारी पूजा की सुंदरता को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता। पूजा के लिए रिश्तों की कतार लग गई थी। हर कोई उसे अपनी रानी बनाने के लिए ललायत था, परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि बड़ी राजकुमारी हंसा पे पड़ती, वे अपना मन बदल लेते। उसके सांवले वरण के कारण कई योग्य वर पीछे हट जाते। कई वर्ष बीत गए। सुंदर और वैभवशाली रिश्ते आते पर हंसा को देखकर खाली हाथ लौट जाते। राजा शल्य और रानी देवयानी का हृदय छलनी होने लगा था। जिस पुत्री के गुणों की कोई सीमा नहीं थी, उसे केवल रंग के आधार पर ठुकराया जा रहा था। हंसा की आयु बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। एक संध्या जब सूर्य अपनी लालिमा समेटकर अस्तांचल की ओर जा रहा था, राजा शल्य अपने निजी कक्ष में अत्यंत व्याकुल होकर बैठे थे। उनका मन भारी था और आंखों में विवशता के आंसू थे। वे भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ गए। हे नारायण, हे जगत के पालनहार, राजा की आवाज़ कांप रही थी। मैंने जीवन भर आपकी श्रद्धा से भक्ति की है। सोमपुर के कण कण में आपका नाम बसाया है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मुझसे कोई ऐसा घोर पाप हुआ है जिसकी सजा मेरी निर्दोष पुत्री हंसा को मिल रही है? हे माँ लक्ष्मी, आप तो ममता की सागर हैं। क्या आप अपनी इस बेटी का दुख नहीं देख पा रही हैं? यदि हंसा का विवाह नहीं हुआ तो प्रजा में तरह तरह की बातें होने लगेंगी। एक पिता होने के नाते मैं समाज को क्या मुख दिखलाऊंगा? प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे कुल की मर्यादा बचाइए। राजा शल्य उस रात भूखे पेट ही सो गए। उनकी करुण पुकार बैकुंठ तक जा पहुंची थी। गहरी निद्रा में जब रात का अंतिम पहर चल रहा था, राजा को एक अलौकिक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और स्वयं भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर सवार होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री विष्णु ने अत्यंत सौम्य वाणी में कहा, हे राजन, धीरज धरो। तुम्हारी भक्ति और करुणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हंसा का भाग्य साधारण नहीं है। वो तो साक्षात धैर्य और विश्वास की परीक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी पुत्रियों का कल्याण चाहते हो तो उन्हें गुरुवार का व्रत करने का आदेश दो। आने वाले 7 गुरुवार तक उन्हें विधि विधान से मेरा व्रत करना होगा और केले के वृक्ष की विशेष पूजा करनी होगी। जो इस व्रत को श्रद्धा से पूर्ण करेगा, उसके जीवन के सारे अवरोध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राजा की आंखें खुल गई। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने रानी देवयानी को सारा वृतांत सुनाया। रानी के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्हें विश्वास हो गया
कि अब श्री हरि स्वयं उनकी नैया पार लगाएंगे। दोनों राजकुमारियों को तुरंत बुलाया गया। राजा ने स्वप्न की बात बताई और कहा, पुत्रियों, ये साक्षात नारायण की आज्ञा है। तुम दोनों को अगले 7 गुरुवार तक ये व्रत करना होगा। हंसा ने तुरंत हाथ जोड़कर पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसके मन में अटूट विश्वास था, लेकिन छोटी राजकुमारी पूजा, जिसे अपनी सुंदरता का अत्यंत अहंकार था, उसने तुरंत मना कर दिया। पूजा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, मुझे इन व्रतों की क्या आवश्यकता है? मेरी सुंदरता ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। मेरे लिए तो राजकुमारों की लाइन लगी है। ये व्रत, ये कठिन नियम तो मेरी बड़ी बहन हंसा को करने चाहिए, क्योंकि बाधा उनके विवाह में है, मेरे में नहीं। मैं व्यर्थ में भूखी नहीं रहूंगी। राजा और रानी ने पूजा को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि ये केवल विवाह के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के आशीर्वाद के लिए है। पर अहंकारी पूजा अपनी जिद पे अड़ी रही। अंततः बड़ी राजकुमारी हंसा ने अकेले ही उस कठिन और पावन व्रत का संकल्प लिया। हंसा ने पहले गुरुवार से ही पूरे मन से पूजन प्रारंभ किया। वो सुबह जल्दी उठती, पीले वस्त्र धारण करती और केले के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित किया करती। वो चने की दाल और मुनक्का चढ़ाती और भगवान श्री विष्णु की कथा सुनती। उसका मुखमंडल भक्ति के तेज से चमकने लगा था। उधर पूजा हंसा का उपहास उड़ाती और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेती, ये सोच करके कि उसकी सुंदरता ही उसे सब कुछ दिला देगी। देखते ही देखते 7 गुरुवार बीत गए। हंसा का व्रत पूर्ण हुआ और जैसे ही व्रत पूरे हुए, एक चमत्कार हुआ। सोमपुर की सीमाओं पर एक अत्यंत भव्य रथ आके रुका। वो एक बहुत बड़े और शक्तिशाली देश के पराक्रमी राजा का दूत था, जो हंसा के गुणों की चर्चा सुनकर उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लाया था। पूरे सोमपुर राज्य में जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। राजा शल्य और रानी देवयानी की आंखों में हर्ष के आंसू थे, क्योंकि जिस संकट ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, उसे भगवान श्री विष्णु की एक कृपा ने तिनके के समान उड़ा दिया था। हंसा के व्रत का प्रभाव ऐसा था कि दूर देश के चक्रवर्ती सम्राट ने स्वयं अपने राजकुमार के लिए हंसा का हाथ मांग लिया था। उन्हें हंसा के रूप से अधिक उसके गुणों और उसकी अटूट विष्णु भक्ति ने प्रभावित किया था। और जैसा कि राजा शल्य की इच्छा थी, उसी समय पूजा के लिए भी एक अत्यंत वैभवशाली राज्य से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सोमपुर की गलियों को फूलों और वंदनवारों से सजाया गया। राजमहल के कंगूरों पर स्वर्ण दीप जगमगाने लगे। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज और शहनाइयों की मधुर स्वर लहरी वातावरण में पवित्रता घोल रही थी। दोनों राजकुमारियों के विवाह की तैयारियां ऐसी थी कि इंद्र की सभा भी फीकी पड़ जाए। हंसा और पूजा दोनों को वधू के रूप में सजाया गया। पूजा अपनी सुंदरता के अहंकार में चूर थी। उसे लग रहा था कि उसकी चमक के आगे हंसा कहीं दिखाई भी नहीं देगी। परंतु चमत्कार देखिए, 7 गुरुवार के कठिन व्रत और केले के वृक्ष की निरंतर पूजा ने हंसा के सांवले मुखमंडल पर एक ऐसा अलौकिक तेज भर दिया था कि देखने वालों की नजरें उस पर से हटती ही नहीं थी। उसका सांवला रंग अब किसी साधारण मिट्टी जैसा नहीं, बल्कि भगवान श्री विष्णु के श्याम वर्ण के समान दिव्य लग रहा था। विवाह की रस्में पूरी हुई। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों राजकुमारियों ने अपने अपने जीवन साथी का हाथ थामा। विदाई की वो घड़ी अत्यंत हृदय स्पर्शी थी। रानी देवयानी अपनी दोनों पुत्रियों को गले लगा के फूट फूट की रो रही थी। राजा शल्य ने भारी मन से अपनी लाडलियों को विदा किया। हंसा ने जाते समय भी अपने माता पिता के चरणों की धूल ली और उनसे एक ही वचन मांगा कि वे कभी भगवान श्री विष्णु की भक्ति का मार्ग न छोड़े। हंसा अपने ससुराल पहुंची, जो एक बहुत ही गौरवशाली और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा और रानी यानी कि हंसा के सास ससुर अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने पुत्र वधू के रूप में हंसा का स्वागत किसी देवी की तरह किया। हंसा ने वहां जाते ही अपनी संस्कारशीलता और सेवा भाव से सबका दिल जीत लिया। वो रोज सुबह उठ के आंगन में तुलसी की पूजा करती, भगवान श्री विष्णु को भोग लगाती और हर गुरुवार को बिना भूले अपना व्रत जारी रखती। उसके आने से उस राज्य की सुख समृद्धि और बढ़ने लगी। राजा साहब और उनकी पत्नी हंसा के विवेक और उसकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि वे राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में भी उसकी सलाह लेने लगे। महल की हर दासी
हर सैनिक हंसा के नाम की माला जपता था। हंसा का प्रभाव उस राज्य में सूरज की रोशनी की तरह फैल गया था। वहीं दूसरी ओर छोटी राजकुमारी पूजा अपने ससुराल में ऐशो आराम और अहंकार में डूबी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसने ना तो कभी ईश्वर की भक्ति की और ना ही अपने बड़ों का सम्मान करना सीखा। धीरे धीरे उसके स्वभाव की कड़वाहट उसके ससुराल वालों को खटकने लगी। हालांकि वो सुंदर थी, पर उसके मन में शांति नहीं थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। कुछ वर्षों के बाद हंसा की गोद हरी हुई। उसने 2 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालकों को जन्म दिया। उन बालकों के मुख पर साक्षात श्री हरि नारायण की छवि झलकती थी। हंसा के पुत्रों के जन्म की खबर सुनते ही पूरे राज्य में जैसे दिवाली मनाई गई। घर घर में दीप जलाए गए, उत्सव हुए और हंसा का सम्मान राजमाता के समान होने लगा। हंसा का जीवन अब पूर्णता की ओर था। उसे मान सम्मान, पति का प्रेम, योग्य संतान और सबसे बढ़ के ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। लेकिन प्रिय भक्तों, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ परछाई भी होती है। हंसा की इस बढ़ती कीर्ति और खुशहाली की खबर जब उसकी छोटी बहन पूजा तक पहुँची तो उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। पूजा के मन में जो छोटा सा बीज बचपन में बोया गया था वो अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। वो सोचती, हंसा जो सांवली थी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, आज वो मुझसे ज़्यादा सुखी कैसे है? लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा आंगन सूना क्यों है? जी हाँ, पूजा के विवाह को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसे अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अपनी बहन की संतान और उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर पूजा का हृदय घृणा से भर गया। उसे लगने लगा कि हंसा ने कोई जादू टोना किया है या उसकी सुंदरता ने उसे धोखा दिया है। वो दिन रात बस इसी सोच में डूबी रहती कि कैसे हंसा को नीचे गिराया जाए, कैसे उसकी इस खुशी को मातम में बदला जाए। एक दिन पूजा अपने कक्ष में अत्यंत बेचैन बैठी थी। तभी उसकी एक कुटिल दासी, जिसका नाम माया था, उसके पास आई। माया बहुत ही चालाक और षड्यंत्रकारी महिला थी। उसने पूजा के चेहरे के हाव भाव देख के भाप लिया कि रानी के मन में क्या चल रहा है। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, रानी साहिबा, आप क्यों इतनी दुखी हैं? आपकी सुंदरता तो पूर्णिमा के चांद जैसी है, फिर भी आपकी आंखों में ये जलन क्यों? क्या आपको अपनी बहन हंसा की याद सता रही है? पूजा ने गुस्से में उसकी ओर देखा और चिल्ला के कहा, हंसा की याद नहीं, उसकी बर्बादी का ख्याल मुझे सता रहा है। वो मुझसे आगे निकल गई है माया। उसके पास 2 पुत्र है, सारा राज्य उसकी पूजा करता है और मैं यहाँ केवल एक सुंदर वस्तु बन के रह गई हूँ। मुझे वो सब चाहिए जो हंसा के पास है। मैं उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने कहा, रानी माँ, चिंता मत कीजिए। यदि आप चाहे तो हंसा का ये गौरव धूल में मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे। हम ऐसी साजिश रचेंगे कि हंसा का अपना ही परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा और उसके भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे। पूजा की आंखों में प्रतिशोध की चमक जाग उठी। ईर्ष्या ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। उसे ये भी याद नहीं रहा कि हंसा उसकी अपनी सगी बहन है और उसने कभी पूजा का बुरा नहीं चाहा था। पूजा और माया मिलकर अंधेरे कक्ष में हंसा को बर्बाद करने की योजना बनाने लगी। षड्यंत्र के जाल बुने जाने लगे। वो ये भूल गई कि हंसा के ऊपर स्वयं लक्ष्मी नारायण का हाथ है और जिसके रक्षक श्री हरि हो, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। प्रिय भक्तों, संसार में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का माना जाता है, लेकिन जब इसी पवित्र रिश्ते में ईर्ष्या का विष घुल जाए तो वो कालकूट विष से भी अधिक भयंकर हो जाता है। हंसा और पूजा एक ही कोख से जन्मी 2 बहनें, लेकिन एक का मन गंगा जैसा निर्मल और दूसरी का मन अमावस्या की रात जैसा काला हो चुका था। षड्यंत्र की नींव रखी जा चुकी थी। कुटिल दासी माया ने पूजा के कान में वो विष उगल दिया था जिसने पूजा की ममता और विवेक को पूरी तरह से भस्म कर दिया था। पूजा ने तय कर लिया कि वो हंसा की उन खुशियों को छीन लेगी जिनके लिए उसने 7 गुरुवार का कठिन व्रत किया था। एक सुबह हंसा के राजमहल में एक संदेश वाहक पहुंचा। वो पूजा के राज्य से आया था। पत्र में पूजा ने बड़े ही मीठे और मर्मस्पर्शी शब्दों में लिखा था, मेरी प्यारी दीदी,
बहुत समय बीत गया है। आपकी याद मुझे दिन रात तड़पाती है। मैंने सुना है कि भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके घर में 2 नन्हे राजकुमारों की किलकारियाँ गूंज रही है। मेरी ममता भी उन्हें देखने के लिए व्याकुल है। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने दोनों पुत्रों के साथ मेरे महल नहीं आएंगी? मैंने सुना है कि सावन का महीना आने वाला है। हम साथ मिलकर झूला झूलेंगे और पुराने दिनों को याद करेंगे। आपकी छोटी बहन पूजा। प्रिय भक्तों, हंसा तो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थी। उसने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में अपनी छोटी बहन के लिए प्रेम के आंसू आ गए। उसे जरा भी आभास नहीं था कि इन मीठे शब्दों के पीछे मौत का जाल बुना गया है। उसने अपने पति महाराज से जाने की अनुमति मांगी। महाराज ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, प्रिय हंसा, संबंध अपनी जगह है, पर मुझे ना जाने क्यों एक अनजाना भय सता रहा है। पूजा का स्वभाव शुरू से ही कुछ अलग रहा है। क्या वहाँ जाना सुरक्षित होगा? लेकिन हंसा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, वो मेरी छोटी बहन है। उसने मुझे और मेरे बच्चों को याद किया है। ये तो सौभाग्य की बात है। और फिर जिनके रक्षक स्वयं लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण हो, उन्हें भला किसका भय? मुझे जाने दीजिए। पति की अनुमति लेकर हंसा अपने दोनों नन्हे पुत्रों को लेकर पूजा के राज्य की ओर रवाना हुई। रास्ते भर वो अपने बच्चों को अपनी और पूजा की बचपन की कहानियां सुनाती रही। वो कितनी खुश थी कि उसकी बहन अब बदल गई है और उसे याद कर रही है। जैसे ही हंसा अपनी बहन के राज्य की सीमा में पहुंची, पूजा और माया ने उसका स्वागत बड़े ही आडंबर के साथ किया। पूजा ने दौड़कर हंसा के पैर छुए और बच्चों को सीने से लगा लिया। उस समय पूजा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो इतनी बनावटी थी कि अगर हंसा का मन संदेही होता तो वो तुरंत भाप लेती। लेकिन हंसा तो अपनी सगी बहन के गले लगकर रोने लगी। महल के भीतर हंसा के लिए विशेष कक्ष सजाया गया था। लेकिन प्रिय भक्तों, उसी रात उस महल के एक गुप्त कोने में माया और पूजा के बीच एक ऐसी बात हो रही थी जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पसीज जाए। माया फुसफुसाई, रानी माँ, शिकार जाल में फंस चुका है। हंसा को अपने बच्चों पर बहुत नाज है ना। कल गुरुवार का दिन है। वो व्रत रखेगी और पूजा में व्यस्त रहेगी। वही सबसे सटीक समय होगा जब हम इन दोनों राजकुमारों को उसकी नज़रों से ओझल कर देंगे। पूजा की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने कहा, हाँ माया, कल ही वो दिन होगा जब हंसा की गोद सूनी होगी और उसका वो अहंकार जिसे वो भगवान की कृपा कहती है वो टूट के बिखर जाएगा। मुझे वो मंजर देखना है जब वो अपने बच्चों के लिए तड़पेगी। अगले दिन गुरुवार का पावन दिन था। हंसा ने सुबह उठ के स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और अपने नन्हे पुत्रों को पास बिठा के भगवान श्री विष्णु की कथा सुनाने लगी। वो बच्चों को बता रही थी कि कैसे श्री हरि नारायण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पूजा वहाँ आई और बड़ी ही चालाकी से बोली, दीदी, आज तो आपका व्रत है, आप शांति से अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। मैं बच्चों को राजमहल के सुंदर बगीचे में ले जाती हूँ। वहाँ पर वो मोर और हिरणों के साथ खेलेंगे। इससे आपकी पूजा में कोई बाधा भी नहीं आएगी। हंसा ने अपनी बहन पर पूरा विश्वास करते हुए बच्चों को उसके साथ भेज दिया। पूजा और माया उन निर्दोष बच्चों को लेके उपवन की ओर चली गई। जैसे जैसे दोपहर ढली, हंसा की पूजा संपन्न हुई। उसने आरती की और फिर पूजा पुकारते हुए बच्चों को ढूंढने लगी। लेकिन उपवन में सन्नाटा था। ना वहाँ पूजा थी, ना माया और ना ही उसके नन्हे राजकुमार। हंसा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो पागलों की तरह महल के एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ने लगी। पूजा, मेरी बहन, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई तो बताओ, वो चीख रही थी। तभी उसे महल के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ एक बहुत ही गहरा और पुराना कुआं था, वहाँ से पूजा और माया के लौटने के पदचाप सुनाई दिए। पूजा के बाल बिखरे हुए थे और वो बनावटी तौर पे रो रही थी। हंसा ने दौड़कर उसका कंधा पकड़ा। पूजा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों हो? पूजा ने जमीन पर बैठ के छाती पीटते हुए कहा, हाय दीदी, अनर्थ हो गया। हम उपवन में खेल रहे थे कि अचानक ना जाने कहाँ से एक भयानक भेड़िया आया। मैं डर गई और बच्चों को बचाने की कोशिश की, पर वे दोनों उस पुराने कुएं की ओर भाग गए और मेरा पैर फिसल गया। जब तक मैं संभली, वो दोनों उस गहरे कुएं में समा चुके थे। दीदी, मुझे क्षमा कर दो।
ये सुनते ही हंसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे को आरी से चीर दिया हो। वो सुध-बुध खो बैठी और उस कुएं की ओर दौड़ी। वो कुआं इतना गहरा और डरावना था कि उसकी तलहटी भी दिखाई नहीं दे रही थी। हंसा कुएं की मुंडेर पर बैठकर दहाड़े मार के रोने लगी। मेरे लाल, मेरे बेटो, तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चले गए हो? हे नारायण, ये कैसी परीक्षा है? क्या मेरी भक्ति का यही फल था? क्या मेरी बहन के राज्य में ही मेरी खुशियों का गला घोटा जाना था? प्रिय भक्तों, हंसा का विलाप इतना मार्मिक था कि महल की दीवारें भी कांप उठी। लेकिन पूजा और माया दूर खड़ी इस दृश्य का आनंद ले रही थी। पूजा के मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसकी जलन को ठंडक मिल गई हो। उसे लगा उसने हंसा को बर्बाद कर दिया है। हंसा कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी उसे अपने भीतर एक आवाज़ सुनाई दी। हंसा, धीरज रख, तेरा रक्षक कोई मनुष्य नहीं, स्वयं सृष्टि का स्वामी है। हंसा ने कांपते हाथों से कुएं के भीतर झांका। वहाँ केवल घना अंधेरा था। वो वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान करने लगी। उसने रोते हुए कहा, हे श्री हरि नारायण, यदि मैंने सच्चे मन से गुरुवार का व्रत किया है, यदि मेरी भक्ति निष्काम है, तो मेरे बच्चों को आँच भी नहीं आ सकती है। आप तो प्रहलाद के रक्षक हैं, आप तो गजराज के उद्धारक हैं, फिर अपनी इस दासी की पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रिय भक्तों, उस समय सोमपुर के उस पुराने कुएं के पास का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर पत्थर भी पसीज जाए। हवाएं जैसे रुक गई थी, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था और आसमान में छाए बादल भी जैसे इस अन्याय को देख के स्तब्ध थे। हंसा, जो कुछ समय पहले तक एक सुखी माँ और गौरवशाली रानी थी, अब उसी धूल भरी जमीन पर बैठी अपने कलेजे के टुकड़ों के लिए बिलख रही थी। उसकी चीखें कुएं की गहरी दीवारों से टकरा के वापस आ रही थी, जैसे उसकी अपनी व्यथा ही उसे चिढ़ा रही हो। वो बार बार कुएं की मुंडेर पे अपना सिर पटकती और कहती, हे जगन्नाथ, हे कमल नयन, क्या इसलिए मैंने आपकी भक्ति की थी? क्या एक माँ का हृदय तोड़ना ही आपकी लीला है? मेरे उन निर्दोष बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वे तो अभी संसार को देख भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही उन्हें इस अंधकार ने निगल लिया। प्रिय भक्तों, हंसा का विलाप केवल एक दुख नहीं था, वो विधाता से किया गया एक प्रसन्न था। उधर पूजा अपनी दासी माया के साथ दूर खड़ी आंखों में बनावटी आंसू लिए बैठी थी, पर उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि अब शांत हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसने हंसा के भाग्य की जड़ ही काट दी है। उसने मन ही मन सोचा, अब देखूं तेरी भक्ति तुझे कैसे बचाती है। अब तू भी मेरी तरह सोनी गोद लेके राजमहल की दीवारों से बातें करेगी। लेकिन प्रिय भक्तों, जहाँ इंसान की शक्ति समाप्त होती है, वहाँ से भगवान की शक्ति आरंभ होती है। हंसा ने अचानक रोना बंद किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ये हार की चमक नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की चमक थी। उसने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। उसने मन ही मन भगवान श्री विष्णु के उस स्वरूप का ध्यान किया जो शेषनाग पर शयन करते हैं। उसने पुकारा, हे नारायण, यदि मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपकी भक्ति नहीं की है, यदि मैंने गुरुवार के व्रत की मर्यादा को सत्य निष्ठा से निभाया है, तो आज प्रकृति के नियम बदल जाए। जो पानी जीवन छीनता है वो रक्षक बन जाए, जो अंधकार मृत्यु का प्रतीक है वो पालना बन जाए। प्रभु, या तो मेरे पुत्रों को जीवित लौटा दीजिए या फिर इस कुएं को ही मेरी समाधि बना दीजिए। इतना कहकर हंसा ने एक लंबा श्वास लिया और जैसे ही वो कुएं में छलांग लगाने के लिए बढ़ी, अचानक एक अलौकिक चमत्कार हुआ। कुएं के भीतर से एक ऐसी सुगंध आने लगी जो इस मृत्यु लोक की नहीं थी। वो सुगंध चंदन, पारिजात और तुलसी के दिव्य मिश्रण जैसी थी। देखते ही देखते कुएं के उस काले डरावने जल में एक हलचल हुई। वो गंदा और गहरा पानी अचानक ऊपर उठने लगा। पूजा और माया ये देखकर भय से कांप उठी। उन्हें लगा कि शायद कोई जल राक्षस बाहर आ रहा है, लेकिन जो बाहर आया उसे देखकर हंसा के मुख से नारायण नारायण निकल पड़ा। कुएं का जल किसी फव्वारे की तरह ऊपर आया और उस जल के ऊपर कमल के 2 विशाल फूल खिले हुए थे। प्रिय भक्तों, विश्वास मानिए, उन कमल के फूलों पर हंसा के दोनों नन्हे राजकुमार ऐसे सो रहे थे मानो वे किसी मखमली पालने में हो। उनके वस्त्रों पर एक बूंद पानी तक नहीं लगा था। उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी
जैसे वो अपनी माँ की गोद में खेल रहे हों। यही नहीं, उन बच्चों के गले में ताजे पीले फूलों की मालाएं थी, जिनकी चमक स्वर्ण को भी मात दे रही थी। हंसा ने झपटकर अपने दोनों पुत्रों को सीने से लगा लिया। वो उन्हें चूमने लगी, उनके अंगों को छू के देखने लगी कि कहीं कोई चोट तो नहीं आई है। पर वे तो साक्षात श्री हरि नारायण की छत्र छाया में थे, उन्हें खरोच तक कैसे आती। महल के अन्य सेवक और दरबारी भी ये दृश्य देख के हंसा के चरणों में गिर पड़े। पूरे राज्य में ये बात बिजली की तरह फैल गई कि हंसा की भक्ति ने यमराज के द्वार से उसके बच्चों को वापस छीन लिया है। लेकिन इस चमत्कार ने पूजा के भीतर के विष को और भी अधिक घातक बना दिया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। वो हंसा के पास आई और ऊपर से खुशी जताते हुए बोली, दीदी ये तो साक्षात चमत्कार है, भगवान ने मेरी सुन ली है। मैं तो डर गई थी कि मेरी वजह से आपके बच्चे। हंसा ने अपनी बहन की आंखों में देखा। हंसा के मन में अभी भी कोई द्वेष नहीं था, पर उसकी अंतरात्मा उसे कुछ संकेत दे रही थी। उसने शांत भाव से कहा, पूजा ये भगवान की कृपा है, पर याद रखना वे केवल वही वास करते हैं जहाँ सत्य और प्रेम होता है। छल की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। पूजा ने वहाँ से हटते ही माया को एकांत में बुलाया। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने कहा, माया ये कैसे संभव है? कुएं में गिरने के बाद भी वे जीवित बच गए। उस सांवली हंसा की भक्ति में इतनी शक्ति है। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, रानी माँ विचलित ना हो, ये तो बस एक इत्तेफाक हो सकता है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अभी तो हंसा हमारे महल में है। यदि पानी ने उसे नहीं मारा तो अग्नि उसे नहीं छोड़ेगी। कल रात जब पूरा महल सो रहा होगा, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ना हंसा बचेगी और ना उसके ये जादुई बच्चे। प्रिय भक्तों, उस रात सोमपुर के राजमहल के ऊपर मंडराते बादल काले नहीं बल्कि किसी भयानक अनहोनी के संकेत जैसे लग रहे थे। महलों की दीवारों के पीछे जहाँ एक और ममता अपने बच्चों को कलेजे से लगाए भगवान श्री विष्णु के भजनों में खोई थी, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या की भट्टी में जल रही पूजा अपनी मानवता की अंतिम आहुति देने को तैयार थी। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल प्रहरी के चलने की आहट कभी कभी सुनाई दे जाती थी। हंसा अपने कक्ष में गहरी निद्रा में नहीं थी। उसे बार बार वो कुएं वाला दृश्य याद आ रहा था। यद्यपि उसके बच्चे सुरक्षित थे, पर उसका मन रह रहकर कांप उठता था। उसने अपने बिस्तर के पास ही भगवान श्री विष्णु की एक छोटी सी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। वो उठी, दिया जलाया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। उसी समय कक्ष के बाहर अंधेरे में दो साएं रेंग रहे थे। वे पूजा और उसकी दासी माया थे। उनके हाथों में तेल के पात्र और मशाले थी। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, रानी माँ यही सही समय है। पहरेदारों को मैंने नशीला शरबत पिला के सुला दिया है। इस कक्ष के चारों ओर हमने जो विशेष लकड़ियाँ लगवाई हैं, वे पलक झपकते ही आग पकड़ लेंगी। एक बार आग लगी तो फिर कोई भी जीवित बाहर नहीं आ पाएगा। पूजा का चेहरा मशाल की रोशनी में किसी पिशाचिनी की तरह लग रहा था। उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, देर मत करो माया, आज इस सांवली हंसा के साथ इसके बच्चों और उसकी तथाकथित विष्णु भक्ति का भी अंत हो जाना चाहिए। मुझे सोमपुर के सिंहासन का एकमात्र वारिस बनना है और उसके लिए इन कांटों का निकलना जरूरी है। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक सगी बहन अपने हाथों से उस कक्ष के दरवाजों पर तेल छिड़क रही थी, जहां उसकी बहन और मासूम भांजे सो रहे थे। माया ने मशाल को नीचे गिराया और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे कक्ष को घेर लिया। लकड़ियां सूखी थी और तेल के कारण आग इतनी भीषण थी कि आसमान लाल हो उठा। पूजा और माया वहां से भागकर अपने सुरक्षित महल में चली गई, ये सोच करके कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। कक्ष के भीतर हंसा की आंखें तब खुली जब उसे धुएं की घुटन महसूस हुई। उसने देखा कि चारों ओर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उसके बिस्तर की ओर बढ़ रही हैं। खिड़कियां और दरवाजे बाहर से बंद थे। धुआं इतना घना था कि सांस लेना दुर्बल था। हंसा ने घबराकर अपने दोनों पुत्रों को जगाया। बच्चे डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। माँ माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है माँ? बच्चों की चीखें हंसा के कलेजे को छलनी कर रही थी। हंसा ने बच्चों को अपने आंचल में छिपा लिया। वो दरवाजे की ओर दौड़ी, पर वो पत्थर की तरह जमा हुआ था। उसने खिड़की को धक्का दिया।
पर वो भी लोहे की जंजीरों से जकड़ी थी। चारों ओर मौत का नाच हो रहा था। आग की गर्मी इतनी तीव्र थी कि फर्श जलने लगा था। हंसा ने अपनी आंखें बंद की और चीख के पुकारा, हे नारायण, हे बैकुंठ के स्वामी, यदि कुएं के जल में आपने जीवन दिया था तो क्या आप इस अग्नि में आप अपनी बेटी को जलने देंगे? हे माता लक्ष्मी, क्या आप एक माँ की ये करुण पुकार नहीं सुन पा रही हैं? प्रभु, मुझे जला दीजिए, पर मेरे इन निर्दोष फूलों को बचा लीजिए। इन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है। प्रिय भक्तों, जब हंसा ने भगवान का नाम लिया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही हंसा ने श्री हरि का नाम पुकारा, वैसे ही उस भीषण आग के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो आग जो सब कुछ भस्म करने पे तुली थी, अचानक शांत होने लगी। चमत्कार देखिए, वो दहकती हुई आग अचानक पीले और लाल गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों में बदलने लगी। जो धुआं आंखों में जलन पैदा कर रहा था, वो अब केसर और चंदन की महक बन गया था। हंसा ने देखा कि उसके बच्चों के चारों ओर एक अलौकिक नीले रंग का प्रकाशमय मंडप बन गया था, जिसने अग्नि को उनसे दूर कर दिया। हंसा के कक्ष के बीचों बीच साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपना हाथ हंसा के सिर पे रखा। हंसा को ऐसा लगा जैसे वो किसी जलते हुए महल में नहीं, बल्कि शीतल जल के सरोवर के बीचों बीच खड़ी हो। उसकी सारी थकान, सारा डर और सारी जलन एक पल में गायब हो गई। वो वही घुटनों के बल बैठ गई और प्रभु के चरणों में अपना शीश नवा दिया। बाहर महल में हाहाकार मचा हुआ था। सेवक और सैनिक आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे। पूजा भी वहां पहुंची, पर उसके मन में दुख नहीं बल्कि एक छिपी हुई जीत की खुशी थी। वो सबके सामने जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। हाय मेरी बहन, मेरे बच्चे, कोई उन्हें बचाओ। जब आग पूरी तरह शांत हुई और धुआं छटा तो सेनापति ने बड़ी मुश्किल से कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ा। सबको लग रहा था कि भीतर केवल राख और हड्डियां मिलेंगी। पूजा भी यही देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वहां का नजारा देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कक्ष जल के काला पड़ चुका था। छत गिर चुकी थी, पर हंसा और उसके दोनों पुत्र ठीक बीचों बीच एक सुरक्षित और शीतल आसन पे बैठे थे। उनके शरीर पर आग की एक खरोच तक नहीं थी। हंसा के हाथ में अभी भी वही स्वर्ण प्रतिमा थी जो आग के ताप से और भी अधिक चमक रही थी। हंसा उठी और अपने बच्चों का हाथ पकड़ के बाहर आई। उसके मुख पे क्रोध नहीं बल्कि एक दिव्य शांति थी। उसने सीधे पूजा की आंखों में झांका। पूजा का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे हंसा की आंखों में साक्षात महाकाल का वास हो। वो पीछे हटने लगी। उसके पैर कांप रहे थे। हंसा ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, पूजा, आग केवल उसे जलाती है जिसमें अहंकार का ईंधन होता है। जो श्री हरि की शरण में है उसे तो स्वयं अग्निदेव भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तूने क्या सोचा था कि तू अपनी बहन को मार देगी? तू भूल गई कि इस सृष्टि का पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। पूजा कुछ ना बोल सकी। वो वहाँ से पागलों की तरफ भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसा के साथ क्या शक्तियाँ काम कर रही है। माया भी गायब हो चुकी थी। प्रिय भक्तों, मनुष्य के जीवन में मृत्यु से भी भयानक कुछ है तो वो है कलंक। शरीर की चोट समय के साथ भर जाती है, लेकिन आत्मा पे लगा लांछन इंसान को तिल तिल करके मारता है। पूजा अब उस स्तर पर गिर चुकी थी जहाँ उसे अपनी बहन की जान से ज़्यादा उसकी गरिमा प्यारी लगने लगी थी। जब जल और अग्नि ने हंसा का बाल भी बांका नहीं किया तो पूजा समझ गई थी कि हंसा को मारना असंभव है, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं नारायण है। इसीलिए अब उसने हंसा के चरित्र और उसके गौरवशाली व्यवहारिक जीवन पर प्रहार करने का निश्चय किया। वो जानती थी कि हंसा का सबसे बड़ा गर्व उसका पतिव्रत धर्म और उसके पति का अटूट विश्वास है। पूजा ने अपनी कुटिल दासी माया को फिर से बुलाया। माया, जो अब तक हार मानकर भागने की सोच रही थी, पूजा के क्रोध को देखकर फिर से षड्यंत्र का जाल बुनने लगी। पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, माया, अग्नि उसे नहीं जला पाई क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था। लेकिन क्या होगा जब उसका अपना पति ही उसे ठुकरा दे? क्या होगा जब जिस धर्म के नाम पर वो इतराती है वही समाज उस पर थूकेगा? मुझे ऐसा जाल बुनना है कि हंसा के पति महाराज विक्रम उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दे। अगली सुबह पूजा ने एक बहुत ही गोपनीय
संदेशवाहक हंसा के राज्य की ओर रवाना किया। उस संदेशवाहक के पास एक पत्र था जो पूजा ने हंसा के नाम से स्वयं लिखा था। उस पत्र में ऐसी अपमानजनक और झूठी बातें लिखी गई थी जिन्हें पढ़कर किसी भी स्वाभिमान पति का हृदय फट जाए। पत्र में लिखा था कि हंसा अब अपने पति के पास वापस नहीं आना चाहती और वो किसी अन्य राजकुमार के साथ रहने का मन बना चुकी है। साथ ही पूजा ने अपने ही महल के एक दुष्ट सेवक को स्वर्ण मुद्राएं देकर लालच दिया कि वो हंसा के कक्ष के पास खड़ा होकर ऐसी बातें कहे जिससे हंसा का चरित्र संदिग्ध लगे। इधर हंसा इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने बच्चों के साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना में लीन थी। वो सोच रही थी कि अब उसे अपने पति के पास वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी हंसा के पति महाराज विक्रम अपनी सेना के साथ पूजा के राज्य पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रोध और संशय की घटाएं छाई हुई थी। उन्हें उस झूठे पत्र ने भीतर से झकझोर दिया था। जैसे ही महाराज विक्रम महल के द्वार पे पहुंचे, पूजा ने अपनी योजना के अनुसार नाटक शुरू किया। वो दौड़ती हुई आई और महाराज के चरणों में गिर के रोने लगी। जीजाजी, अनर्थ हो गया। मैंने हंसा को बहुत समझाया, मैंने उसे बहन का वास्ता दिया, लेकिन वो तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। वो कहती है कि उसे सोमपुर की रानी कहलाने में अब कोई रुचि नहीं है। वो तो यहाँ के एक साधारण सैनिक के प्रेम में पागल हो गई है। महाराज विक्रम का हाथ उनकी तलवार की मुठ पर कस गया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। पूजा, क्या तुम होश में हो? हंसा और ऐसा नीच कार्य, वो जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। पूजा ने सिसकते हुए कहा, आंखों देखी बात पर विश्वास करना ही पड़ता है। महाराज, यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं तो स्वयं चल कर देख लीजिए। पूजा महाराज को महल के उस एकांत कोने में ले गई जहां उसने पहले से ही उस दुष्ट सेवक को खड़ा कर रखा था। अंधेरे का लाभ उठाकर पूजा ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि महाराज विक्रम को दूर से ऐसा प्रतीत हुआ मानो हंसा किसी गैर पुरुष के साथ वार्तालाप कर रही है। वो सेवक हंसा की आवाज की नकल करते हुए प्रेम की बातें कर रहा था। महाराज विक्रम का धैर्य टूट गया। उन्होंने आव देखा न ताव, वे हंसा के कक्ष की ओर दौड़े। वहां पे हंसा अपने बच्चों को लोरी सुना के सुला रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो उठी और उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ी। स्वामी, आप आ गए। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए हमारे बच्चे। हंसा की बात पूरी होने से पहले ही महाराज विक्रम ने उसे जोर से झिड़क दिया। उनके शब्दों में जहर था। रुको, मुझे स्पर्श मत करो। तुम जैसी उल्टा और कलंकित स्त्री के मुंह से स्वामी शब्द सुनना शोभा नहीं देता है। मैं तो तुम्हें देवी समझता था, पर तुम तो साक्षात मायाविनी निकली। तुमने मेरे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। हंसा स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय पे वज्र से प्रहार किया हो। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे क्या भूल हुई है? मैं तो एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हुई हूँ। मौन रहो। महाराज विक्रम चिल्लाए। तुम्हारे पाप के प्रमाण मुझे मिल चुके हैं। तुम्हारी बहन पूजा ने तुम्हारी सारी करतूतें मुझे बता दी है। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। तुम इसी समय मेरे राज्य की सीमा छोड़ दो और याद रखना, इन बच्चों पर भी अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम एक माँ कहलाने के योग्य भी नहीं बची हो। प्रिय भक्तों, हंसा के लिए ये अग्नि परीक्षा अग्नि के उस कक्ष से भी 1000 गुना अधिक कष्टदायी थी। उसकी सगी बहन ने उसे मरण तुल्य अपमान दिया था। हंसा के बच्चे रोने लगे। वे अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। पिताजी, माँ ने कुछ नहीं किया है। माँ तो हर पल आपका नाम लेती है। परंतु महाराज विक्रम के कानों पर ईर्ष्या और संदेह का पर्दा पड़ा था। उन्होंने हंसा को महल से बाहर धकेलने का आदेश दिया। भारी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हंसा को अर्धरात्रि के समय अपमानित करके महल के द्वार से बाहर निकाल दिया गया। वो अकेली असहाय अंधेरी सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना रहने को घर था, ना ही उसके बच्चे उसके साथ थे। हंसा जंगल की ओर चल दी। कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो गए, पर उसे उस दर्द का एहसास नहीं था। उसके मन में बस एक ही ज्वाला जल रही थी, कलंक की ज्वाला। वो एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी। हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, आज आपकी ये बेटी पूरी तरह टूट चुकी है। आपने मुझे आग से बचाया,
आपने मुझे जल से निकाला, पर इस कलंक से मुझे कैसे बचाएंगे? आज संसार मुझे एक पापिनी के रूप में देख रहा है। मेरे पति जो मेरे देवता थे, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। क्या यही मेरी भक्ति का अंत है? प्रभु, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मेरी निष्ठा आपके चरणों में सच्ची है, तो आज इस कलंक को धो डालिए, वरना ये संसार कभी किसी पतिव्रता स्त्री पे विश्वास नहीं करेगा। प्रिय भक्तों, उस अंधेरी और तूफानी रात में जब पूरा संसार निद्रा में मग्न था, जंगल के उस निर्जन कोने में भक्ति और शक्ति का एक ऐसा मिलन होने वाला था जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। हंसा, जिसका वर्ण सांवला था पर जिसका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल था, वो अब केवल एक स्त्री नहीं रह गई थी। वो जलती हुई वो लौ थी जिसे ईर्ष्या की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती थी। हंसा ने मिट्टी से जो प्रतिमा बनाई थी, उस पर उसके आंसुओं का अभिषेक हो रहा था। उसने पुकारा, हे नारायण, आज ये बेटी आपसे कुछ मांगने नहीं आई है। आज मैं केवल ये पूछने आई हूँ कि क्या इस संसार में सत्य की कोई कीमत नहीं है? क्या एक दुष्ट की साजिश आपके न्याय से बड़ी हो गई है? प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए, पर जाने से पहले इस जगत को ये दिखा दीजिए कि आपकी भक्ति करने वाला कभी कलंकित नहीं हो सकता है। जैसे ही हंसा के ये शब्द गूंजे, अचानक आकाश का सीना चीरकर एक बिजली कड़की। वो बिजली कड़कने की आवाज़ नहीं थी, वो तो जैसे भगवान के सुदर्शन चक्र की गर्जना थी। पूरे जंगल में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। हंसा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने साक्षात भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान श्री विष्णु की वाणी मेघ के समान गंभीर पर शहद की तरह मीठी थी। उन्होंने कहा, पुत्री हंसा, उठो, तुम्हारे धैर्य ने आज वैकुंठ को भी हिला दिया है। तुमने गुरुवार के व्रत की उस मर्यादा को सिद्ध कर दिया जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाते। जो कलंक तुम पे लगाया गया है, वो कलंक नहीं बल्कि तुम्हारे स्वर्ण जैसे चरित्र की कसौटी थी। अब समय आ गया है कि अधर्म का नाश हो और सत्य का सूर्य उदित हो। इधर राजमहल में महाराज विक्रम व्याकुल थे। वे अपने कक्ष में सोने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही आंखें मूंदते उन्हें हंसा का वो रोता हुआ चेहरा दिखाई देता। उनके कानों में बच्चों की वो चित्कार गूंज रही थी, पिताजी, माँ निर्दोष है। अचानक महाराज के कक्ष में एक दिव्य तेज फैला। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके इष्ट देव स्वयं नारायण खड़े हैं। भगवान ने क्रोधित स्वर में कहा, विक्रम, तूने अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया या अपनी बुद्धि का? जिस हंसा ने गुरुवार का व्रत करके साक्षात मुझे और लक्ष्मी को वश में कर लिया, उस पर तूने संदेह किया? जा और देख कि तेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, उसे स्वयं पूजा ने ही बुना है। कल सूर्योदय होते ही सत्य सबके सामने होगा। महाराज विक्रम पसीने पसीने होकर बिस्तर से उठ बैठे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और उसी रात पूजा के महल की ओर दौड़े। सुबह हुई। पूजा अपने दरबार में बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अब हंसा का अंत हो चुका है और वो जल्द ही सोमपुर पर अपना अधिकार जमा लेगी। तभी वहाँ महाराज विक्रम पहुँचे। उनके साथ सोमपुर के राजा शल्य और रानी देवयानी भी थे, जिन्हें हंसा के अपमान की खबर मिल चुकी थी। पूजा ने फिर से नाटक शुरू किया। जीजा जी, पिताजी, आप सब यहाँ। हंसा ने जो किया उसके बाद तो हमें अपना सिर झुका लेना चाहिए। चुप रहो पापिनी। महाराज विक्रम की दहाड़ ने पूरे दरबार को कपा दिया। तेरी जीभ अभी भी झूठ उगल रही है, हमें सब पता चल चुका है। तभी वहाँ एक और चमत्कार हुआ। दरबार के बीचों बीच वही सांवली हंसा प्रकट हुई, पर आज उसके पीछे एक दिव्य आभा मंडल था। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें चने की दाल, गुड़ और केले का प्रसाद था। हंसा के साथ पूजा की दासी माया भी थी, जो अब थर थर काँप रही थी। माया ने महाराज के पैरों में गिर के सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे पूजा ने कुएं में बच्चों को फेंका, कैसे आग लगाई और कैसे वो झूठा पत्र लिखा था। ये सुनकर राजा शल्य का सिर शर्म से झुक गया। रानी देवयानी फूट फूट के रोने लगी। महाराज विक्रम हंसा के पैरों में गिर पड़े। हंसा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मैंने एक हीरा खो दिया था। हंसा ने बड़े ही धैर्य के साथ अपने पति को उठाया और कहा, स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो उस ईर्ष्या का खेल था जिसे गुरुवार का व्रत ही काट सकता था। अब बारी थी पूजा की। जैसे ही सत्य सबके सामने आया,
पूजा का वो अहंकार पूर्ण रूप से बदलने लगा था। जिस सुंदरता पर उसे घमंड था वो धीरे धीरे ढलने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई और वो अत्यंत कुरूप दिखने लगी थी। ये उसके पापों का फल था। भगवान की ऐसी माया हुई कि पूजा के राज्य में दरिद्रता छा गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हंसा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। हंसा ने अपनी छोटी बहन को माफ़ कर दिया, पर पूजा को उसके कर्मों का दंड भोगना ही पड़ा। उसे अगले 7 वर्षों तक दर दर भटकना पड़ा और अंत में उसने भी हंसा की शरण लेकर गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया। तब जाकर उसे शांति मिली। प्रिय भक्तों, राजा शल्य, रानी देवयानी, महाराज विक्रम और हंसा वापस सोमपुर लौटे। पूरे नगर में घी के दिए जलाए गए। हंसा ने अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर सोमपुर के मुख्य चौक पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा होती और हंसा स्वयं कथा सुनाती। इस कथा का सार यही है कि भगवान श्री विष्णु केवल रंग या रूप नहीं देखते हैं, वे तो भक्त का भाव और उसका अटूट विश्वास देखते हैं। जो मनुष्य गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके ये कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई पूजा जैसी ईर्ष्या प्रभाव नहीं डाल पाएगी और हंसा जैसी सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। प्रिय भक्तों, विश्वास रखिए, आपके जीवन के संकट भी इस कथा के श्रवण मात्र से दूर हो जाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये हृदय स्पर्शी और भक्तिमय कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि भगवान श्री विष्णु की ये महिमा जन जन तक पहुँचे। और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और बड़े ही सच्चे मन से जय श्री हरि नारायण और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान।